आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जो जानकारी मैं आप लोगों को प्रदान करने जा रहा हूं, यह परमावश्यक जानकारी है। सभी लोगों के पास यह जानकारी होनी परम अनिवार्य है, क्योंकि यह गठिया बात संबंधित जानकारी है। देखिए, शरीर के अंदर तीन तत्व, तीन धातुएं पाई जाती हैं, वात, पित्त और कफ। जब वात तत्व जो है असंतुलित होता है, अनबैलेंस होता है, तब जा करके जो है ये वात जो है रोग, वातजन्य रोग उपजता है। ज्योतिष के अनुसार जब शनि देव शरीर के ऊपर विशेष रूप से अपना प्रभाव छोड़ते हैं, तब जा करके ये वातजन्य रोग, वातजन्य पीड़ा शरीर में पैदा होने लगती है। अब ये वातजन्य जो पीड़ा है, ये ऐसी पीड़ा है कि ये पीड़ा होती तो है, लेकिन कोई इस पीड़ा को दिखा नहीं सकता है। जैसे कि कहीं कट जाए, कहीं से खून निकल रहा हो, कहीं सड़न पैदा हो रही हो, तो वो पीड़ा आदमी दिखा सकता है, कह भी सकता है, लेकिन वातजन्य जो पीड़ा है ये दिखती तो है नहीं, क्योंकि वायु का रूप तो दिखता नहीं। वायु तो जो है निर्विकार है, निरूप है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि वायु से जन्य जो शरीर में पीड़ाएं होती हैं, शरीर में जहां भी जोड़ है वहां पर चटकने जैसी दर्द होती है, और वो दर्द केवल महसूस किया जा सकता है, किसी को दिखाया नहीं जा सकता। शरीर देखने में ऐसा लगता है कि हष्ट पुष्ट तो है, पर ये आदमी दर्द जैसा बहाना क्यों मार रहा है? कहीं कटा नहीं है, कहीं टूटा नहीं है, कहीं फ्रैक्चर नहीं है, कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, पर ये बहाने क्यों मार रहा है? इसका शरीर दर्द जैसा क्यों हो रहा है? तो ये जो बहाना नहीं मारता है, वायु का जो वायु से जो प्राप्त होने वाला रोग है, व्याधि है, उसी को गठिया बात कहा जाता है। और जहाँ जहाँ जोड़ होता है वहाँ वहाँ बहुत विशेष रूप से दर्द करता है, और खास करके पैरों के जितने भी जोड़ हैं, उन जोड़ों पर एक विशेष रूप से अधिकार रहता है शनिदेव का, और वहाँ पर विशेष रूप से यह जो है गठिया बात का रोग प्रभावी होता है। और वो आदमी कह नहीं सकता, किसी से दिखा नहीं सकता। लोग सोचते हैं कि बहाने मार रहा होगा, पर बहाना नहीं होता है, वो वाकई में वो रोग होता है, और वो रोग किसी को दिखता नहीं है। लोगों को लगता है कि ये बहाना ही होगा। तो ऐसे रोग को ठीक करने के लिए कोई विशेष उपचार मेडिकल में नहीं है, केवल दर्द की दवा एक ऐसी होती है। और लोग घुटना ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, घुटने को बदलवा रहे हैं, प्राकृतिक जो है काया को जो है बदलवा रहे हैं, छेड़छाड़ करवा रहे हैं, और उसके बाद भी कोई उससे मिल नहीं रहा है। जो कटोरियाँ होती हैं, जो घुटने की जो कटोरियाँ होती हैं, उसको लोग बदलवा ले रहे हैं, सोच रहे हैं कि इसको बदलवाने के बाद हमारा घुटना गठिया बात का रोग ठीक हो जाएगा। ठीक नहीं होता है, अपितु और ज़्यादा भयानक रूप से खराब हो जाता है। तमाम प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, भगवान की प्रकृति से छेड़छाड़ हो जाता है, तो और बेकार ही हो जाता है। जिन लोगों का बेकार हुआ है, उन लोगों का रोना जब हम लोगों से वो दुख दर्द सुनाते हैं, तो हम आप लोगों को यहाँ पर बताते हैं कि ऐसा करवाने से कोई फ़ायदा होता नहीं है। तो विज्ञान, जो पराविज्ञान है, उसमें इसका बहुत सारा उपाय दिया गया है। हमने कैवल्य तंत्र वर्ल्ड पर भी इसका मंत्र दिया हुआ है, कैवल्य सावर वर्ल्ड पर दिया हुआ है। अब जो है कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड पर इस मंत्र को दे रहा हूँ। ये मंत्र बहुत ही छोटा सा है, और ये मंत्र हर किसी को याद होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे दिए गए जो मंत्र हैं, उसको डायरी पर लिख करके रखिए, या फोटो कॉपी करा करके रखिए, दीवार पर चिपका दीजिए, क्योंकि हम घर में प्रयोग होने वाले या सामान्य जनजीवन में प्रयोग होने वाले मंत्र ज़्यादा देते हैं। तो मंत्र क्या है, वो ये आपके सामने है। मंत्र आप लोगों ने देखा, मंत्र बहुत छोटा सा है, और करना क्या है कि आपको एक मोर पंख की जरूरत होगी। आप स्वयं अगर आपको पीड़ा है तो भी, या आप दूसरे की पीड़ा दूर करना चाहते हैं तो भी, करना क्या है कि एक आपको मोर पंख की जरूरत होगी। झाड़ा लगाने वाले मोर पंख सामान्यतया हमारे वृंदावन में और हमारे बनारस में तो आमतौर पे बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर के पास, या हमारे वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर के पास आम रूप से झाड़ने वाले मोर पंख मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं मिल रहा है तो अमेज़ॉन वगैरह पे ऑनलाइन भी मिलता है, आप लोग वहाँ से भी ले सकते हैं। तो झाड़ा करने वाला मोर पंख आपको लगेगा। और ये जो मंत्र है, ये मंत्र जो हमने आपको दिया है, इससे ऐसे आपके दोनों घुटने आपको ऐसे जोड़ लेने हैं। पैरों के घुटनों में ज़्यादा गठिया बात का असर रहता है, तो ऐसे दोनों घुटने आपको जोड़ के बैठ जाने हैं, और इन घुटनों के ऊपर आपको मोर पंख से ऐसे झाड़ा लगाते जाना है, और मंत्र पढ़ करके फूंक मारते जाना है। ऐसे 108 बार आपको झाड़ा भी लगाना है, और 108 बार मंत्र पढ़ के घुटनों के ऊपर फूंक भी ऐसे मारना है। आप देखेंगे कि 108 बार मंत्र पूरा नहीं हुआ, आपका घुटना ठीक हो गया।
अब ये प्रक्रिया आपको हर 90 दिन के बाद करनी है, ठीक है। हर 90 दिन बाद ये प्रक्रिया आपको दोहरानी है ताकि आपको दवाई ना लेनी पड़े। हर 90 दिन बाद इस मंत्र का असर जब आपको खत्म होता नजर आएगा, जब फिर से लगेंगे घुटने फिर से दर्द कर रहे हैं, तो आप फिर यही प्रक्रिया कर लीजिए। फिर 90 दिन के लिए आपको जो है ये इस दर्द से राहत मिल जाएगा। कितना शक्तिशाली मंत्र है और कितना कार्य का मंत्र है। शनि देव का और वात तत्व का जो दुष्प्रभाव है वो 90 दिन तक आपको नहीं सताएगा। 90 दिन बाद फिर आप प्रक्रिया या स्वयं कर लें या किसी और से करवा लें, तो ठीक है। तो ये इस प्रकार से वात और गठिया वात से आपको निजात मिल जाएगा। आप जब तक आपका जीवन रहेगा तब तक गठिया वात आपको कभी भी नहीं सताने पाएगा। ये इस मंत्र की जो है शक्ति है, इस मंत्र का ये पराविज्ञान की ये शक्ति है। तो ये जानकारी आपको जान करके कैसी लगी, अपना अनुभव लिखना ना भूलें। और कैसी जानकारियाँ आप लोग कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड से चाहते हैं वो ज़रूर लिखें। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी ज्ञानात्मक चर्चा के साथ। राधे राधे।